12th बायोलॉजी। चैप्टर था हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनहिबिटरी जीन। इनहिबिटरी जीन, इनहिबिटरी जीन क्या होती है? द जीन, जो इनहिबिटरी जीन होती है itself has no phenotype, इसका खुद का कोई फिनोटाइप नहीं होता, खुद का कोई भी फिनोटाइप नहीं होता, बट inhibit the expression of, लेकिन ये रोक देती है किसको? एक्सप्रेशन को। किसके एक्सप्रेशन को? अनदर नॉन एलिलिक जीन, कोई जो दूसरी जीन है जो होमोलोगस पेयर पे मौजूद नहीं है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे मौजूद नहीं है, उसके एक्सप्रेशन को क्या कर देती है? स्टॉप कर देती है। तो जो नॉन एलिलिक जीन है, नॉन एलिलिक जीन बिहेव एज ए रिसेसिव, किसकी तरह वर्क करेगी? वो रिसेसिव की तरह वर्क करेगी। किसकी तरह वर्क करेगी? एक रिसेसिव जीन की तरह वर्क करेगी, ना चाह के भी। और इनहिबिटरी जीन जो होगी वो मस्ट बी इन डोमिनेट फॉर्म। इनहिबिटरी जीन must be present in dominant form। इनहिबिटरी जीन का डोमिनेंट फॉर्म में मौजूद होना क्या है? जरूरी है। ठीक है। एंड ठीक है, अब एग्जांपल्स है, कैपिटल आर है, ये डोमिनेंट है किसके लिए? पर्पल कलर के लिए, मान लिया। किसके लिए? पर्पल कलर के लिए किसी के अंदर। और स्मॉल आर क्या है? रिसेसिव, किसके लिए? ग्रीन के लिए। किसके लिए? ग्रीन के लिए। अब है आई, आई क्या है? इनहिबिटरी जीन। यहां पे आई क्या है? इनहिबिटरी जीन। अगर हम क्रॉस करते हैं, मान लिया एक तरफ हम लेते हैं किसी के अंदर पर्पल कलर फ्लावर, पर्पल कलर फ्लावर, इसको क्रॉस करते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आई कैपिटल। किसके लिए है? ग्रीन के लिए। जब क्रॉस आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आई स्मॉल आई, इसको पर्पल आना चाहिए था क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर, लेकिन ये कैसा आया? ग्रीन। यानी F1 जनरेशन कैसे आई? ग्रीन कलर। क्यों? क्योंकि कैपिटल आई ने कैपिटल आर के कैरेक्टर को क्या कर दिया? सुप्रेस कर दिया। इसका मतलब इनहिबिटरी जीन जो है वो नॉन एलिलिक जीन कैपिटल आर को क्या करती है? सुप्रेस करती है। कैपिटल आर को क्या करती है? सुप्रेस करती है। इसका खुद का कुछ भी फिनोटाइप नहीं है, खुद का कोई फिनोटाइप नहीं है, यानी कि ये नॉन एलिलिक जीन है, यानी कि ये डोमिनेंट जीन को क्या करती है? सुप्रेस करती है। अब इसके बाद निकालते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन निकालने का तरीका क्या था? सेल्फिंग।
F2 जनरेशन निकालने का तरीका क्या था? सेल्फिंग, यानी F1 इंटू F1। अब F1 हमारी क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आई स्मॉल आई। दूसरी तरफ भी यही कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आई स्मॉल आई। ठीक है, पहले इसके गैमेट्स बनाएंगे। इसके गैमेट्स बनाएंगे 4, कैपिटल आर कैपिटल आई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आई एंड स्मॉल आर स्मॉल आई। ये 4 गैमेट बने और 4 ही इसके बनेंगे। अब F2 जनरेशन डायबिट क्रॉस करेंगे इसका। फर्स्ट क्या था? कैपिटल आर कैपिटल आई, कैपिटल आर स्मॉल आई, स्मॉल आर कैपिटल आई, स्मॉल आर स्मॉल आई। इस तरफ भी कैपिटल आर कैपिटल आई, कैपिटल आर स्मॉल आई, स्मॉल आर कैपिटल आई, स्मॉल आर स्मॉल आई। फर्स्ट के साथ कैपिटल आर कैपिटल आई कैपिटल आई, कैपिटल आर कैपिटल आई कैपिटल आई। इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आई स्मॉल आई। अब इस तरह ये आ जाएगी। ये हर बार के वाक्यों में ये आपके पास 16 बॉक्सेस के अंदर आ जाएंगे जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर कितने ऑब्टेन हो गए? 16। तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? जहां भी कैपिटल आई आएगा पूरे टेबल के अंदर, वो सारे क्या होंगे? ग्रीन। क्योंकि जब ये स्मॉल आर के साथ आता है इसका तो करेक्टर कुछ है ही नहीं, इसका तो खुद का तो करेक्टर कुछ है नहीं, तो ग्रीन ग्रीन रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जैसे ही कैपिटल आर के साथ आएगा उसको भी क्या कर देगा? ग्रीन, यानी कि इसके करेक्टर को सुप्रेस कर देगा। तो बचा क्या? सिर्फ ग्रीन बचा। तो जहां भी कैपिटल आई आएगा वो सारे क्या होंगे? ग्रीन। और जहां कैपिटल आई नहीं आएगा लेकिन कैपिटल आर आया है वो सारे क्या हो जाएंगे? पर्पल। तो रेशियो आएगा फिनोटाइप रेशियो 13:3। 13 क्या आएंगे? ग्रीन और 3 क्या आएंगे? पर्पल। इसके बाद है सप्लीमेंट्री जीन। नेक्स्ट क्या है? सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन क्या है? व्हेन ए पेयर ऑफ जीन चेंज द इफेक्ट ऑफ द अनदर नॉन एलिक जीन। व्हेन ए pair of gene change the effect of another non-allelic gene। जब कोई जीन किसी दूसरे नॉन एलिक जीन के कैरेक्टर को चेंज करती है, दबाती नहीं बल्कि क्या करती है? चेंज करती है। उसे क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री जीन। कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइस।
कोट कलर इन माइस। इसमें क्या देखिए, कैपिटल सी डोमिनेंट है ब्लैक कलर के लिए। किसके लिए? कैपिटल सी डोमिनेंट है फॉर ब्लैक कलर के लिए। स्मॉल सी रिसेसिव है किसके लिए? एल्बिनो के लिए। रिसेसिव है एल्बिनो के लिए। और ए क्या है? सप्लीमेंट्री जीन। ए क्या है? सप्लीमेंट्री जीन। तो क्रॉस करते हैं। सबसे पहले एक तरफ हम ले लिए कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल ए। कैपिटल सी को मैंने बोला था डोमिनेट ब्लैक कलर के लिए, तो एक चूहे कैसे होंगे? ब्लैक कलर। स्मॉल सी कैपिटल ए। सी किसके लिए? रिसेसिव फॉर एल्बिनो। अब F1 जनरेशन क्या आएगी? कैपिटल सी स्मॉल सी, इसमें से कॉमन आ गया कैपिटल ए स्मॉल। ये सारे कैसे आएंगे? गोटी। अब देखिए एल्बिनो को, स्मॉल सी को सुप्रेस कर दिया किसने? कैपिटल सी ने, यानी एल्बिनो नहीं आया। और एल्बिनो के कैरेक्टर को चेंज कर दिया किसने? ए ने। ए क्या थी? सप्लीमेंट्री जीन, इसलिए क्या आ गया? अगोटी। ये हमारी क्या आई? F1 जनरेशन। क्या आई? F1 जनरेशन। अब निकालेंगे क्या? F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन का निकालने का तरीका क्या है? F1 इंटू F1 सेल्फिंग। किसके जरिए निकालते हैं? सेल्फिंग के जरिए। अब वही टेबल बनाएंगे, इसके भी 4 गैमेट्स, इसके भी 4 गैमेट्स। सबसे पहले कैपिटल सी कैपिटल ए, कैपिटल सी स्मॉल ए, स्मॉल सी कैपिटल ए, स्मॉल सी स्मॉल ए। यहाँ भी यही स्मॉल। ठीक है, पहले कैपिटल की कैपिटल के साथ कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल ए। सेकंड कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल लेटर को पहले रखना है। कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए। इसके बाद कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। इसके साथ कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल ए। कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल ए। इसके साथ कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। स्मॉल सी कैपिटल ए। आगे स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। इसके साथ कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। इसके साथ नेक्स्ट है स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए। स्मॉल सी स्मॉल ए। अब जहां भी कैपिटल सी के साथ कैपिटल ए आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां भी कैपिटल सी के साथ कैपिटल ए आया है वो सारे क्या हो जाएंगे? अगोटी। कैसे कलर हो जाएंगे? अगोटी। 9 हो गए।
जहां कैपिटल सी अकेला आया है वो क्या हो जाएंगे, ब्लैक। कितने होंगे, 4, 1 2 3, सॉरी 3 आएंगे। कितने आएंगे, 3। जहां कैपिटल सी अकेला आया है क्योंकि इसने स्मॉल सी कैरेक्टर दबा दिया। अब जहां कैपिटल सी नहीं आया और कैपिटल सी के साथ कैपिटल ए भी नहीं आया वो क्या हो जाएंगे, एल्बिनो। कितने होंगे, 4, 1 2 3 4। तो फिनोटाइप रेशियो कितना आएगा, 9:3:4। किसका, सप्लीमेंट्री जीन का। इसके बाद आता है कोलैबोरेटरी जीन। कोलैबोरेटरी जी, कोलैबोरेटरी जीन क्या है, when 2 pair of non-allelic gene, when 2 pair of non-allelic gene, when 2 pair of non-allelic gene interacting together to produce interacted together to produce a new phenotype, a new phenotype। और दोनों नॉन-एलिक जीन आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाती है, एक नए तरह का फिनोटाइप प्रोड्यूस करती है। उसे क्या बोलते हैं, कोलैबोरेटरी जीन आर कॉल्ड एज कोलैबोरेटरी जीन। इसका एग्जांपल है कोलैबोरेटरी जीन का, कॉमसेप इन चिकन्स, इन कॉमसेप इन चिकन्स, मुर्गे के अंदर कॉमसेप। ठीक है, अब देखिए इसमें कैपिटल आर डोमिनेंट है किसके लिए, रोज का शेप के लिए। रोज शेप कॉम के लिए, और स्मॉल पी किसके लिए है, पी कॉम के लिए। कैपिटल पी सॉरी किसके लिए है, पी कॉम के लिए। ठीक है, अब इस तरह लेते हैं, एक तरफ लेते हैं रोज कॉम, कैपिटल आर स्मॉल पी, ये क्या होगा, रोज कॉम, रोज से। दूसरी तरफ ले लिया मैंने कैपिटल पी स्मॉल आर या स्मॉल आर कैपिटल पी ले लो। ठीक है, अब ये कैसा है, पी शेप को जब F1 जनरेशन आती है
ठीक है, तो कैसा आ जाएगा वॉलनट, क्या जाएगा वॉलनट कॉम, वॉलनट शेप। ये हमारी क्या है F1 जनरेशन, ये हमारी क्या है F1 जनरेशन। यानी कि कैपिटल आर और कैपिटल पी दोनों नॉन एलिक जीन ने आपस में इंटरेक्ट करके क्या बना दिया, एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस कर दिया, नए टाइप का क्या कर दिया कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस कर दिया। अब निकालेंगे F2 जनरेशन, क्या निकालेंगे F2 जनरेशन। बार बार बता चुका मैं, F2 जनरेशन निकालने का तरीका होता है F1 इंटू F1। F1 हमारी क्या है कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, इस तरफ भी वही और इस तरफ भी वही, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी इंटू क्रॉस करेंगे कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, इसी के साथ इसे गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। फिर उसी तरह कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी। यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी। फर्स्ट कैपिटल आर कैपिटल पी, इसको बना लो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल पी स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी स्मॉल पी। अब जहाँ कैपिटल आर और कैपिटल पी एक साथ आए हैं वो क्या हो जाएंगे वॉलनट शेप, क्या हो जाएंगे वॉलनट शेप। कितने हैं 9, वॉलनट 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 वॉलनट। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 क्या आएंगे वॉलनट कॉम। अब जहाँ कैपिटल आर आया है, कैपिटल आर आया है, कैपिटल पी नहीं आया, वो क्या हो जाएंगे रोज कॉम। कितने हैं 1 2 3, तो 3 क्या हो जाएंगे 9 तो हो गए रोज, 3 क्या हो गए सॉरी 9 तो हो गए वॉलनट, 3 क्या हो गए रोज से। अब जहाँ कैपिटल पी आया है 1 2 3, ठीक है। तो 3 क्या आ जाएंगे पी शेप, और जहाँ कोई नहीं आया वो क्या आ जाएगा सिंगल। तो 9:3:3:1 जो डाई क्रॉस का रेशियो होता है वो क्या आ जाएगा इसका फिनोटाइप रेशियो। किसके केस में कोलैबोरेटरी जीन के केस में।